हाँ तो करेक्ट। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 के अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये क्वेश्चन है 11। 11 क्वेश्चन कैसे करेंगे तो देखो ये ना सभी से डिफरेंट है। तो देखना इसमें क्या करना होगा, इन ट्रायंगल एबीसी है और राइट एंगल है किस पे, सी पे। तो सबसे पहले एबीसी एक ट्रायंगल बना लेते हैं और किस पे राइट एंगल है, सी पे। तो जरा पढ़ के करना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम एबीसी एक ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे और बाकी जो है आपको एज इट इज है ना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा, ये हम ए ले लेते हैं, वैसे हम ले लेते हैं बी, ठीक है ना। यार ना साइन ए दे रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे ये नीचे लिखा है, ठीक है ना। ओके तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/√3 दे रखी है ना। इसका मतलब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब ये है कि आपका परपेंडिकुलर 1 दे रखा है और हाइपोटेनस जो दे रखा है √3 दे रखा है ना। तो एक बार बताओ क्या हम इसका बेस निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल लो इसका बेस। तो बहुत ही आसान है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस कितना देखा है, √3, तो √3 का होल स्क्वायर लिख दो। परपेंडिकुलर कितना देखा है 1, तो 1 का होल स्क्वायर लिख दो। बेस कितना देखा है तो AC का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना। तो अब देखना क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये 3 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे AC का होल स्क्वायर रहेगा। बताओ इधर ये 1 प्लस नहीं जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा AC का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर में जाके रूट में तो क्या वैल्यू आ जाएगी, AC की वैल्यू √2 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं AC की वैल्यू √2, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, ओके। तो आप आगे करते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारा जो सॉल्यूशन निकालना है वो निकालना है आपका कि फर्स्ट वाला है कि साइन ए और कॉस बी, और कॉस ए और साइन बी, है ना। याद रख लेना जब भी आपको ये बोले कि हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो ए हमेशा क्या होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए, है ना। अगर आपको बोले कि साइन बी की वैल्यू निकालो तो ये जो बी है ये नीचे होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा अगर सी पे है तो वो हमेशा ही सी पे रहेगा, ठीक है ना। आपस आपको करना क्या है, राइट एंगल उस सी पे ही रखो, आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना, बी को नीचे ले आओ और ए को ऊपर लिखो, ठीक है ना। तो करना क्या है आप लोगों को, बी ए को ऊपर ले आओ, यहाँ पे बी को नीचे ले आओ और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मतलब समझना है, राइट एंगल ट्रायंगल को वहीं पे रहने देना है। क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, बी नीचे आ जाएगा और ए ऊपर आ जाएगा। जब भी तुम्हें साइन बी की वैल्यू बोले तो हमें इस वाले फिगर को देखना है, ठीक है ना। अब तुम्हें ये बताओ कि यहाँ पे बीसी की वैल्यू कितनी थी 1, अब ये बीसी कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। तो ये 1, ये साइज सेम ही रहेगा यार। यहाँ पे एसी क्या था, √2 था, तो यहाँ पे √2 लिख दो और हाइपोटेनस √3 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आएगा आप लोगों को। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। हमें बोल रहा है साइन ए कॉस बी, कॉस ए और साइन बी की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, साइन ए का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3 हो जाएगा। कॉस बी का मतलब क्या है, बी आ गया, तो बी मतलब कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल को। इस वाले ट्रायंगल में हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है इसका, बेस है इसका 1 और हाइपोटेनस कितना है √3 है। उसके बाद हम बात करते हैं साइन बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब बताओ साइन बी का मतलब कौन सा, ये चेक करेंगे। तो बताओ बी, क्योंकि हमेशा याद रखना जो एंगल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमेशा नीचे बनना चाहिए। तो बताओ साइन बी क्या होता है, साइन बी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब बताओ इसके लिए परपेंडिकुलर √2 है और हाइपोटेनस √3 है। यहाँ पे देख लो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर 1 था और हाइपोटेनस √3 था, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताओ और भी कुछ निकालना है, नहीं तो एक बार करते हैं, कॉस ए भी निकालने के लिए बोलेगा तो कॉस ए भी निकाल लो, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बताओ कॉस ए है, एंगल ए बन रहा है, तो नीचे कहाँ पे बन रहा है, इसमें बन रहा है ना। तो ए बताओ यहाँ पे ए वाले के लिए बेस क्या है, √2 है और हाइपोटेनस √3, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे करते हैं, अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था, हमारी वैल्यू निकालनी थी साइन ए कॉस बी, कॉस ए और साइन बी की वैल्यू निकालनी थी। तो बताओ साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में √3 है। कॉस बी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में √3 है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, तो कॉस ए की वैल्यू √2 अपॉन में √3 है। और साइन बी की वैल्यू कितनी है, तो साइन बी की वैल्यू भी √2 अपॉन में √3 है, ठीक है ना। एक बार रीचेक कर लेते हैं, साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन में √3 है, कॉस बी की वैल्यू 1 अपॉन में √3 है और कॉस ए की वैल्यू √2 अपॉन में √3 है और साइन बी की वैल्यू √2 अपॉन में √3 है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, √3 क्या होता है, सिंपल से 3 हो जाता है। √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम 3 आएगा, ऊपर वाली एज इट इज वैल्यू जुड़ जाएगी, तो 3 अपॉन में 3 मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, 11वें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको मैं करके बताता हूँ, ओके। या तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं वैसे सेकंड पार्ट आपको मैं करवा देता हूँ, ओके। चलो तो सेकंड पार्ट करते हैं, है ना। हाँ जल्दी करते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है आपका, कॉस ए कॉस बी साइन ए और साइन बी, है ना। तो cos A cos B sin A sin B। अब बताओ cos A की वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल A बन रहा है। तो एंगल A बन रहा है तो बताओ A पे हम ये चेक करेंगे इसका बेस कितना है, बेस अपॉन √2 है, हाइपोटेनस कितना है √3 है। अब cos B है, cos B का मतलब हम ये देखेंगे, इसके लिए बेस क्या है 1 है और हाइपोटेनस √3। ये मैंने पहले इस वाले पार्ट फर्स्ट पार्ट के सारे से लिखवा दिया, उसी का अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दीजिए, ओके। sin A की वैल्यू बताओ, sin मतलब ये वाला देंगे, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या है 1 अपॉन √3 है। और sin B मतलब
साइन थीटा मतलब बी नीचे बनना चाहिए, वो इस वाले ट्रायंगल में, इसके लिए परपेंडिकुलर √2 है और हाइपोटेनस √3 है, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये √2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा देख रहे हो ना, दोनों सेम है, ये और ये कैंसिल होकर आंसर हमारा क्या जाएगा 0। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था और 11 के मैंने 2 पार्ट करवाए थे और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं स्टार्ट, है ना, और वो भी देखते हैं। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ आपको, साथ ही साथ जो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और साथ में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ जो कि बोर्ड में आ जाते हैं पर वो एनसीईआरटी में नहीं होते, ठीक है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट एक बार आ गया तो कोई सा भी क्वेश्चन आप डील कर सकते हो, ओके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, तो ये देख लेते हैं। इफ सेक थीटा दे रखा है 5π/4, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है इसके अंदर, वेरीफाई दैट, ठीक है। तो क्या करना है वेरीफाई कि tan अल्फा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर करना है, साइन थीटा और सेक थीटा के बराबर करना है, ठीक है। हाँ, तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, और 12 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो इसमें ना वेरीफाई मतलब प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो चलो करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या दे रखा है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/4, इसका मतलब ये होता है सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है ना। अब बताओ इसके अंदर तुम्हें क्या बोल रहा है, tan थीटा आ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस क्वेश्चन में हमें बेस दे रखा है पर परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम बना लेते हैं कोई सा भी ट्रायंगल हमारा, ठीक है ना। तो देखो इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। हाँ, तो चलो कोई सा भी इसमें ट्रायंगल बना देंगे, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है। चलो इसमें मैंने बना दिया। अब क्या करना है, आपको क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस 5 दे रखा है तो 5 लिख दो, बेस दे रखा है 4 तो 4 लिख दो, और हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे को जो फॉर्मूला पता है उससे निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनियस 5 दे रखा है तो 5 का होल स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर 4 दे रखा है तो परपेंडिकुलर हमें दे नहीं रखा, और हम उसकी वैल्यू AB का होल स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे ये 4 दे रखा है 4 का होल स्क्वायर लिख दो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पे ये AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, है ना। ये प्लस में इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस में 60, और ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। तो 25 में 16 क्या है, कितना बचा, तो 9 बचेगा, है ना, AB का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे AB की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो। और याद रख लेना ये ना एक ये सब रेशो होते हैं, यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू होती है, तो आप इसको हम यहाँ पे ये x होगा, ये 5x होता है, ये 4x होता है, और ये हमारा 3x लिख देते हैं, है ना। पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस इस तरीके से लिखता हूँ, ओके। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये सब रेशोस होते हैं, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 3 दे रखी है, हाइट बेस कितना दे रखा है तो 4 दे रखा है, और क्या निकालना है तुम्हें इसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा क्या है आपके लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर दे रखा है 3, हाइपोटेनियस दे रखा है 5, है ना। अब और क्या निकालना है, तो सेक थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से दे रखी है। तो सबसे पहले हम कौन सी साइड सॉल्व करें, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को हम किसके इक्वल करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो चलो तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, तो 3/4 लिख दो, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे करना क्या है, अब होगा क्या, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, 1 के नीचे 1 मान लो, और यहाँ पे 3/4 लिखो, है ना, जो तुम्हारा। अब यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा, नीचे देखो, बस यहाँ पे देखो। अब करना क्या है, यहाँ पे ये 3/4 लिखे रह दो, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 16, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर दो, इससे मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा, इसको काटो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा 25, और ये आ जाएगा हमारा अपॉन में 4, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हम क्या लिख सकते हैं 12 अपॉन में 25 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, और हमें इसको किसके बराबर करना है, साइन थीटा अपॉन में सेक थीटा के बराबर करना है। मतलब अब राइट हैंड साइड हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आप जब तक यहाँ पर नोट डाउन कर लो, फिर मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, नोट डाउन। चलो करते हैं, तो अगला देखते हैं, अगला कौन सी साइड को प्रूव कर देते हैं, हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है। राइट हैंड साइड अगर ये इक्वल है तो इसी के इक्वल आना चाहिए, तो हम लोग कर लेते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड की वैल्यू को लिख देते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर साइन थीटा और ये है सेक थीटा, तो तुम्हें पता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी देखी, 3/5, 3/5 लिख दो। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4, तो 5/4 ले लो। क्या होगा, ये 4 इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 12/25 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या है, इक्वल है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, है ना।
और आगे भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ही अलग क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, ओके। हाँ, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, ओके। और ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखो कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दे रखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, किस पे है? राइट एंगल एट बी पे है। द रेशियो ऑफ एबी टू एसी, मतलब एबी से एसी तक का रेशियो क्या देता है? 1:√2। तो मैंने बताया था कि इनकी जो साइडें होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं होती, ये राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड होती है वो रेशियो में ही होती है, ठीक है ना। तो अब हमें कोई सा एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं। हमारा ये बी पे है राइट एंगल, तो बी पे राइट एंगल मान लिया, ए को नीचे ले लिया और बी को ऊपर ले लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब क्या दे रखा है हमें ना, ए बी इज टू ए सी का रेशो क्या दे रखा है? 1:√2 दे रखा है ना। तो हमें क्या करना है, अब ये दे रखा है आपको, मतलब रेशो दे रखा है ए बी इज टू ए सी की रेशो हम 1 में, और मतलब ये दे रखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो ए बी अपॉन में ए सी लिख सकते हो, और इसको 1/√2 लिख सकते हो, है ना। अच्छा ए बी है क्या? तो ए बी तुम्हारा है हाइपोटेनियस, ठीक है। ए सी क्या है तुम्हारा? अब मिस्टेक हो गया एक थोड़ा सा, अक्सर वो मैं करता हूँ, वहाँ पे सी लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, दो जगह मैंने बी मान लिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो सी ले रहा है यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन में हमारा ए बी इज टू। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं और 13 क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या देखा है? राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल किस पे है? बी पे है, और हमें रेशो देखा है ए बी टू ए सी का रेशो देखा है 1:√2, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं वैल्यू इसकी। तो हम लोग मान लेते हैं बी पे राइट एंगल है, तो बी पे हमने राइट एंगल ले लिया, और हमें दे रखा है ए बी इज टू ए सी का रेशो देखा है 1:√2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन में ए सी लिख सकते हैं, है ना, और ये 1/√2 हो जाएगा। अच्छा ए बी का मतलब क्या होता है? ए बी का मतलब होता है यहाँ पे ए बी दे रखा है बेस, तो बेस ले। ए सी का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ले। तो तुम मुझे बताओ कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस इसका फॉर्मूला होता है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है आपका cos थीटा, मतलब हम cos थीटा मतलब cos a की वैल्यू, समझ में आया ना। यहाँ पे नीचे वाले एंगल ही होगा ये। तो मतलब हमें cos a की वैल्यू 1/√2 दे रखा है। इसका मतलब है कि हमारे को बेस 1 दे रखा है और हाइपोटेनस √2 दे रखा है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर। तो आपको पता है फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और हाइपोटेनस की वैल्यू √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर ले लो। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू में नहीं दे रखी तो BC का होल स्क्वायर ले लो, और बेस हमें 1 दे रखा है तो 1 ले लो। तो √2 कितना है? तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा, फिर BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर में इधर जाके रूट में हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 आ जाएगा, तो BC की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। समझ में आया ना? तो अब आगे देखते हैं। अब जो हमें निकालना है वो निकाल लेते हैं। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में tan a की वैल्यू, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और तुम्हें पता है परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है, और हमें बस वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल, 1 प्लस में tan स्क्वायर a। तो tan a की वैल्यू कितनी देखिए? 1 ही देखिए, मतलब 1/1 हो गया। ये 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 1/2 हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आप इसको छोड़ के मत आना, ओके। चलो नोट डाउन कर लें आप, है ना। तो कई बच्चों का मैथ्स में थोड़ा मन कम लगता है, तो ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा, चल करते हैं।
चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, पर करने का जो मैथड है वो बिल्कुल सेम ही है सभी क्वेश्चन में। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल इस पे क्यू पे है और पी आर और क्यू आर का सम दे रखा है 25 और पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम अपना एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। तो ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है पर देख लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये है क्यू पे है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा पी है और ये हमारा आर है, मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो भाई फिगर पे मत जाना, अगर ये थोड़ा बहुत ड्राइंग की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, हमें दिया है पी क्यू 5 सेंटीमीटर बस, तो पी क्यू का 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं और कह रहा है कि पी आर और क्यू आर दोनों का सम है 25। क्या हमें ये पता क्या हम दोनों के पी आर और क्यू आर का सम दे रखा है 25, क्या हमें ये पता है कि पी आर कितना और इसमें आर क्यू कितना है। तुम बोलोगे भैया 12.5 कर दो, नहीं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि पी आर कितना और क्यू आर कितना है, हमें ये पता है कि दोनों का सम 25 है। तो हम इसमें करेंगे क्या, तो देखो हमें दे रखा है पी आर और इधर दे रखा है हमारे को क्यू आर, ये दे रखा है 25। तो एक काम करो, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालो। पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 25 माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम लोगों को क्या चीज पता है, हमें पी आर की वैल्यू पता है, हमें पी क्यू की वैल्यू पता है, तो हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो यह आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस आपका आया था, हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना देखा था, तो 5 का होल स्क्वायर, तो बेस क्या है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2a, ठीक है ना। इसमें ये a की वैल्यू a है और ये b की वैल्यू है, तो बताओ क्या करेंगे, 25 का होल स्क्वायर कर देंगे, qr का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 इंटू में 25 इंटू में qr कर देंगे, ओके। और यहाँ पे 25 इंटू यहाँ पे qr का होल स्क्वायर, यहाँ तक बात समझ में आया सभी को। तो यहाँ पे आ जाएगा 625, यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 50 क्यू आर और यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, ये वाला और ये वाला क्या कर दो, कैंसिल कर दो, है ना। अब करना क्या है, ये 625 प्लस में इधर जाके इससे माइनस कर दो, यहाँ पे 50 क्यू आर और यहाँ पे बचेगा 25, 620, 25 माइनस में 625, ठीक है ना। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, तो चलो करते हैं वालों। तो 50 क्यू आर है और यहाँ पे 600 है, माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर 600 और ये और ये कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो अब ये बताओ कि क्यू आर जो हमारा आ जाएगा 12, इन दोनों का सम कितना था, पी आर और क्यू आर मिला के दोनों 25 थे, अगर ये 12 तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन करो, फिर हमें जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। हमें क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर की, तो पी क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, है ना। पहले का नोट डाउन करो, फिर मैं आगे इसका सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। अगर जहाँ से समझ नहीं आता तो पॉइंट पूछ सकते हो, ओके। चलो हाँ, तो नोट डाउन कर लिया होगा, कोई बात आप पूछ सकते हो। हाँ, तो हमें सारी वैल्यू पता लगी है। अब तुम बताओ, यहाँ पे है साइन पी और यहाँ पे है कॉस आर, ठीक है ना। अब देखो साइन पी है तो पी को कहाँ पे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। बस मैंने कहा कि क्यू जो राइट एंगल ट्रायंगल पे है उसको वहीं पे रख दो, ठीक है ना, जहाँ पे है। जो पोजीशन जो चेंज कर रहे हैं वो कौन चेंज कर रहा है, पी को नीचे ले आओ, आर को यहाँ पे ले आओ, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं अब क्या होगा। पी क्यू कितना था 5, तो ये 5 नीचे आ गया। पी आर कितना था, मतलब क्यू आर कितना था 12, तो 12 यहाँ पे लिख दो, 13 अपनी जगह पे लिख दो। अब बताओ साइन पी होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो इसके लिए पी के लिए परपेंडिकुलर है 12, तो 12 और हाइपोटेनस कितना है 30। कोस बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। आर वाले में देखो बेस कितना है 12 है और ये कितना है हाइपोटेनस 13 है। सिंपल है, निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर पी और हमें निकालना था कॉस स्क्वायर आर, तो कितनी है 12 अपॉन में 13 का होल स्क्वायर और 12 अपॉन में 13 का होल स्क्वायर, मतलब ये तो आएगा हमारा आंसर 0 ही इसका। कर देता हूँ आगे, देखो नहीं आया, 144 आ जाएगा, 169 आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 169 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, देखो हाँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या है, इफ cos थीटा 3/5 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है, sin थीटा माइनस में 1 अपॉन में tan थीटा और 2 tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब cos थीटा का हमें रेशो दे रखा है 3/5, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखी, रेशो दे रखी, याद रखना है। अब इसमें करना क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। कोई सा भी बना दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, और यहाँ पे डी पे है ये राइट एंगल, है ना। तो अब देखते हैं कि cos थीटा होता क्या है। तो cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है ना। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो हमारे को बेस दे रखा है 3, हाइपोटेनियस दे रखा है 5, तो पता है आपका ये परपेंडिकुलर जो होगा वो 4 हो जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा रखे, तो आप खुद भी अब निकाल लेना। अब मैं क्या करवाता हूँ, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। क्या है आपका फॉर्म सॉल्यूशन में, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या देखा है 4 और हाइपोटेनियस 5 देखिए। tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब परपेंडिकुलर कितना देखा है, दे रखा है 4 और बेस दे रखा है 3, बस यही तो दो चीज़ों की जरूरत थी ना, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा साइन थीटा 1 अपॉन में आ गया tan थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है
4/5, तो सॉरी पूरा लिखो ना क्वेश्चन, 2 tan थीटा, है ना। अब क्या करो तुम लोग, ऊपर वाले आंसर ले लो, क्या आएगा sin थीटा और tan थीटा आएगा। ये काम करो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये sin थीटा tan थीटा आ जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 2 tan थीटा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, इस वाले से इस वाले को कैंसिल कर दो, बचा क्या हमारा sin थीटा बचा, tan थीटा बचा, -1 बचा, अपॉन में 2 बचा, एंड sin थीटा की वैल्यू कितना है 4/5 है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 है, माइनस में 1 है, अपॉन में 2 है, कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 15 हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन में 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस में 15 अपॉन में 15 अपॉन में 2, मतलब क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन में 30। तो ये हमारा आंसर है 1 अपॉन में 30। तो देखो क्वेश्चन लगते हैं उसके पास, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और जितने भी मैंने अंदर क्वेश्चन करवाए हैं, ए अभी तक 15 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, जितने भी क्वेश्चन है फटाफट आप उसको रिवाइज मारो, बार बार देखो, है ना। बस ट्रिक बस एक ही चीज़ है, बस आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ओके। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है तो देखते हैं हमारे को, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो करते हैं इफ, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, सच दैट cos A जो इक्वल है cos B के इक्वल है, एक्यूट एंगल, हाँ मैं बता दूँ cos A, और हमें क्या प्रूव करना है, सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब वो होता है कि 90 डिग्री से कम है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होते हैं उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा ए और बी तो राइट एंगल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब जो हमारी थर्ड एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। ये तो ए और ये है बी, इसको यहाँ पे रखते हैं, और सी में हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है। सही, एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम होना चाहिए, तो हम ए और बी को 90 तो नहीं ले सकते, हम सी को ले सकते हैं, सी के बारे में कुछ निकाल। क्वेश्चन में क्या देखा है, cos A और cos B, इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत इजी है। cos A cos B के इक्वल दे रखा है। अब बताओ cos A है तो A को क्या लेकर आना पड़ेगा नीचे, तो बताओ ये वैसे का ट्रायंगल वैसा ही बना दो जैसा बना हुआ है, सी पे राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ही रहने दो, A नीचे आ जाएगा और B ऊपर चला जाएगा, बस सिंपल है। cos A का मतलब क्या होता है, cos का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस होते हैं, ये भी बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, पर इसके लिए cos A के लिए बेस कितना है AC है, हाइपोटेनस क्या है AB है, इसके लिए बेस कितना है, इसके लिए बेस है BC और इसका है AB। यहाँ तक बात समझ आ गया। तो AB से AB कैंसिल कर दो तो AC किसके इक्वल आ जाएगा, AC इक्वल आ जाएगा हमारा BC पे। मतलब यहाँ पे देखो ये जो हमारा AC है, मतलब ये AC जो है वो किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। तो ये बताओ जब अपोजिट साइड हमारे इक्वल होते हैं तो हमारे अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने, जब हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो हमारा क्या, आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा होगा कि जब हमारी अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगल A एंगल B के भी बराबर है। इस रीजन से तो इसके पीछे लिख लो, अपोजिट साइड्स are equal then opposite angles are also equal, ठीक है ना। तो ये इतनी बातें आप कर लेना, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है और जो आपको 1 या 2 नंबर में से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के 1 से लेकर मैंने 16 तक क्वेश्चन आपको करवाए। आप इसको जितनी बार देख सकते हो देख लो, क्योंकि ये पेपर में आने की संभावना है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।